स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जरा सोचिए, सोचिए नहीं, विश कीजिए कि आपको कुछ चाहिए और जो आपको चाहिए वो अगली सुबह आपके पास आ जाए। अगर ऐसी आपकी जिंदगी हो जाए तो आप क्या क्या विश मांगने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है जहां पर एक इंसान को मिलती है एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति, या फिर आप बोले एक ऐसा श्राप कि वो जो मांगता है उसे वो मिल जाता है, और वो भी बिना किसी बड़े नुकसान के। यह कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। और ये कहानी उनकी दादी उनको सुनाया करती थी, और ये जो भी कुछ हुआ था उनकी दादी की बेटी की एक फ्रेंड के साथ ये सब कुछ हुआ था। उनकी बेटी का नाम अर्चना था और उसकी एक फ्रेंड थी, इसका नाम था नेहा। ये बात है 1990 की, जब नेहा और अर्चना की एक कॉमन फ्रेंड की शादी थी। तो जो गर्ल्स गैंग थी, नेहा, अर्चना, इनके बाकी सारे दोस्त, इन सब ने डिसाइड किया कि तैयार होकर सब रात को 8 बजे के आसपास नेहा के घर मिलेंगे और फिर वहीं से सब लोग एक साथ शादी अटेंड करने जाएंगे। अब शादी वाली रात नेहा करीबन 1 घंटे पहले ही तैयार हो गई और वो घर में बैठी थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पुराना जमाना, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। तो लाइट आ रही थी, जा रही थी। तो नेहा ने सोचा कि यार वो ना अपने घर के बाहर बैठकर अपने दोस्तों का वेट कर लेगी। बाहर थोड़ी ठीक ठाक हवा भी चल रही थी और अंदर क्या होता कि पसीने से उसका मेकअप खराब हो जाता। और आपको पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, वो अपने बिल्कुल सज धज कर संवर कर वो अपने घर से बाहर निकलती है। नेहा दिखने में भी वैसे बहुत सुंदर थी और तैयार होकर तो वो और भी सुंदर लगा करती थी। तो अपने घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर बैठ गई। उसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, और साथ ही साथ उसने कुछ इत्र भी लगा रखा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पूरा एरिया भी सुनसान सा था, आसपास कोई गली में आ जा नहीं रहा था। अभी लाइट आई हुई थी, लेकिन बाहर की जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से वहीं पर बैठी हुई थी। और फिर अचानक से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, नेहा को ऐसा फील हुआ कि उसके पैरों पे किसी ने अपने हाथों से टच किया है। वो एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन अंधेरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई जानवर होगा जिसके पैरों पे टच करके चला गया होगा। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड्स भी आ गई और ये सब लोग मिलकर शादी में चले गए। शादी में गए, इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। शादी कंप्लीट करके लोग वापस घर पर आए और रास्ते में ऐसा नहीं था कि नेहा अकेली आ रही थी, उसके सारे दोस्त उसके साथ थे। वो उसे उसके घर तक छोड़ के गए और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन ना नेहा को पता था ना किसी और को कि इस रात के बाद नेहा की जिंदगी बदलने वाली है। तो क्या होने वाला है नेहा के साथ, वो तो हम सुनेंगे इस कहानी में। उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरी बुक यक्षिणी द कर्स ऑफ डिजायर नहीं पढ़ी है तो इसे चेकआउट जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको इस किताब के अंदर मिलने वाली है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। शादी से लौटने के बाद नेहा ने चेंज किया और वो अपने बिस्तर में पड़ गई जाके, क्योंकि थक गई थी, वो बहुत डांस वांस किया था और उसे इतनी गहरी नींद आई। सुबह जब वो उठी तो उसकी नींद हर दिन भी वो उसी टाइम उठा करती थी, होता नहीं, बट आप उठते हो आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ी बहुत नींद तो रहेगी, कसर रह गई। लेकिन आज जो उसकी नींद पूरी हुई वो बिल्कुल फ्रेश थी। जैसे ही वो उठी, उसे अपने कमरे के अंदर बहुत अच्छी इत्र की सी खुशबू आई और उसका मूड बिल्कुल तरोताजा हो गया उस खुशबू को सूंघकर। वो उठकर सीधा अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी से बोलती कि मम्मी, आज मुझे ना वो वाली मिठाई खानी है। तो इनके एरिया की कोई एक स्पेशल मिठाई थी जो नेहा को बहुत पसंद थी। उसने अपनी मम्मी से बोला तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा, आज तुम्हारे पापा किसी काम से बाजार जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए मिठाई ले आएंगे। अब अपनी मम्मी की बात सुनकर वो अपना फ्रेश वगैरह होकर बाहर चली गई। शाम को जब वो वापस घर में आई तो उसने देखा कि उसके पलंग के ऊपर एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, जिसकी जो होता ना,
देखो, मिठाई की दुकान से आप मिठाई लाते हो तो एक होती है महंगी दुकान, एक होती है छोटी दुकान। तो महंगी दुकान की जो पैकिंग होती है ना, वो भाई साहब अलग लेवल की होती है। तो उस मिठाई के डब्बे को देख कर ही लग रहा था कि बहुत महंगी इसके अंदर मिठाई है। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके पापा उसके लिए कितनी अच्छी मिठाई लेकर आए। उसने डब्बा खोला और उस मिठाई को खाया, और उस मिठाई का जो स्वाद था वो इतना लाजवाब था ना। उसने पहले भी ये मिठाई खाई है, लेकिन आज उसका टेस्ट बहुत ही अलग था। उसने भर पेट वो मिठाई खाई। उसके बाद वो अपना काम वाम करने लगी, खाना वाना खा पी कर वो वापस से सो गई। अब देखो, हम बात करें 1990 की। उस टाइम पर लोग ना 8 बजे 8:30 बजे सो जाया करते थे। इससे ज़्यादा बच्चे जागते नहीं थे, मतलब 14-15 साल की उम्र के बच्चे भी हों तो भी, है ना। आजकल के बच्चे 2-3 बजे से पहले नहीं सोते, लेकिन उस टाइम पर 8 8:30 मैक्स हुआ करता था। तो उसकी मम्मी उसके कमरे में आई उससे कुछ बोलने, तब तक नेहा सो चुकी थी। एक्चुअली उसकी मदर उसे बताने आई थी कि उसके पापा से उसने बोला था मिठाई लाने के लिए, लेकिन वो किसी काम की वजह से मिठाई लाना भूल गए। वो कल ले आएंगे। लेकिन जब जाके उन्होंने देखा तो नेहा तो बड़े आराम से वहां पर सोई हुई थी। इन सब बातों से अनजान नेहा सुबह उठती है और अपना डेली का दिनचर्या कंप्लीट करके अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। तो अपनी सहेलियों से बातचीत कर रही थी, देखती कि उसकी एक सहेली ने बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहनी हुई थी। वो चूड़ियां उसे बहुत पसंद आती है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि यार तूने चूड़ियाँ कहाँ से ली है, मैं भी चूड़ी लेकर आऊंगी। तो उसकी फ्रेंड ने उसे बता दिया कि भाई मैं वहां से लेकर आई हूँ। फिर इनसे मिलने के बाद वो अपने घर पहुंचते और अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी, आज राखी ने ना बहुत सुंदर चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और वो जो चूड़ी वाले भैया है ना, उनके पास आई हुई है बिल्कुल लाल कलर की चूड़ियाँ, बहुत सुंदर, मुझे भी वो चूड़ियाँ चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, ले आएंगे, कोई बात नहीं। तो उसके मदर फादर नेहा से बहुत प्यार करते थे। उनसे बात करके वो चली गई, और फिर अपना काम वाम खत्म करके जब वापस वो अपने कमरे में आई शाम को, तो उसने देखा कि उसकी पलंग के ऊपर वही चूड़ियां पड़ी हुई है जिसकी वो बात अपनी मम्मी से कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मैंने उनसे बोला चूड़ियों के लिए, और फटाफट से वो मेरे लिए चूड़ियां लेकर आ गई। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि ये चूड़ियां उसकी मम्मी लेकर नहीं आई है। अब ऐसे ही नेहा की हर दिन की छोटी छोटी जो विशेष होती हैं, आप समझ सकते हैं। आजकल तो विशेष भी बहुत बड़ी होती हैं, बट उस टाइम पर बहुत छोटी छोटी विशेष हुआ करती थी। मिठाई आना, नए कपड़े आ जाना, फूल आ जाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो उसकी हर विश हर दिन पूरी हो जाती थी। वो कुछ भी विश करती और शाम तक उसके रूम के अंदर वो चीज़ होती। और जब भी वो किसी चीज़ की विश करती थी, वो अपनी मम्मी से ज़रूर बात करती थी। तो उसके मन में तो यही था कि मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरी मम्मी ही मुझे ला के दे रही है। बट नेहा को बड़ा अजीब लगता है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो उसने एक दिन अपने दोस्त से बात शेयर की, अपनी फ्रेंड से, कि यार आजकल ना, पता है, मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ मांगती हूँ ना, मेरी मम्मी मुझे बिना कुछ बोले ला कर दे देती है। और यूँ भी नहीं कि हाथ में ला के देती है, चुपचाप मेरे कमरे में ला के रख देती है, सरप्राइज की तरह। तो उसकी दोस्त बोलती है, बेटा मुझे लग रहा है अब तेरी भी शादी होने वाली है, इसलिए तेरे घर वाले ना तेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। खैर नेहा ये बात जानकर भी खुशी रही। उसे लगा ठीक है, शादी तो होनी है, बट उसके बदले में अपनी विशेष तो पूरी हो ही रही है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही। नेहा की जिंदगी से किसी भी तरह की चिंता या गम बहुत दूर दूर तक बिल्कुल दूर हो गए थे। उसके आसपास भी नहीं फटकते थे, और बढ़िया उसकी लाइफ चल रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन ये अपने परिवार सहित शादी में गई। उसने देखा कि शादी में एक लड़की ने बहुत ही सुंदर नेकलेस पहना हुआ है। वो नेकलेस उसे बहुत पसंद आया। उसकी नज़र उस नेकलेस से नहीं हट रही थी। वो फिर से अपनी मम्मी के पास जाती और बोलती कि मम्मी, वो लड़की ने देखो कितना सुंदर नेकलेस पहना हुआ है, मम्मी मुझे भी ऐसा नेकलेस दिला दो ना। उसके बोलते ही नेहा की मम्मी ने उसे साफ साफ मना कर दिया, कहा कि इतना महंगा नेकलेस हम कहाँ से लाएंगे बेटा, नहीं नहीं, इतना महंगा नेकलेस मैं तुम्हें नहीं दिलवा सकती हूँ। उनकी बात सुनकर नेहा का दिल थोड़ा भारी से हो गया, तो उसको दुख लगा बहुत। वो बिल्कुल मायूस सी हो गई। उसके बाद खाना वाना खा पी के ये लोग शादी से आ गए और सब अपने सोने चले गए। अब नेक्स्ट डे जब नेहा सोकर उठी तो उसे अपने पास में वही बिल्कुल वैसा का वैसा, इवन उससे भी सुंदर नेकलेस पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर शॉक्ड रह गई। उसने बोला कि इतना महंगा नेकलेस यहाँ कैसे आया। अब उसे 100% श्योर था कि मम्मी ने तो लाके नहीं दिया होगा, क्योंकि मम्मी ने तो कल खुले मुंह मना कर दिया था। और उसे डर भी लग रहा था कि मैं ये बात मम्मी से डिस्कस करूं या नहीं करूं। हो सकता है मम्मी को ये लगे कि मैं कहीं से चोरी करके लेकर आई हूं। लेकिन लेकिन ये नेकलेस आया कहाँ से। दिन भर वो यही सोचते रही कि आखिर इतना महंगा नेकलेस अपने आप उसके रूम में कैसे आ गया। खैर ये बात उसने किसी को नहीं बताई। उस नेकलेस को भी उसने छुपा के रख लिया। अब 1-2 दिन के बाद नेहा को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी किसी काम के लिए, और एज यूजुअल उसको तो सिर्फ इच्छा होनी चाहिए थी। उसको जितने पैसे चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे उसे अपने तकिए के नीचे मिल गए अपने आप। आप भी सोच रहे होंगे ना
काश ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो जाए। मैं भी सोच रहा हूँ, जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था तो मैं भी ये सोच रहा था ऐसी कोई पावर अपने पास भी आ जाए। लेकिन ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। हर चीज की एक कीमत होती है, चुकानी पड़ती है। कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है ना, तो आप जानते हैं कि वो आपके लिए दुखदाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, वो पैसे उसे मिले, उसने अपना काम किया। लेकिन अब नेहा के दिमाग में कहीं ना कहीं ये खटकने लगा था कि यार ये ना कुछ और चक्कर है। घर वाले इतना ज्यादा नहीं कर सकते भैया, थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन इतना ज्यादा। अब उसके मन में आ चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे मैं इग्नोर कर रही हूं। उसे अब डर लगने लगा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है। उसे इस बार टेस्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। अब अगले दिन उसने आंखें बंद की और एक रेडियो मांगा जिस पर वो गाने सुन पाए। और जैसा कि उसको पता था, शाम तक उसके बिस्तर पर वो रेडियो रखा हुआ था। अब ये देखते ही नेहा कंफर्म हो गई कि ये कुछ और चक्कर है। वो घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंपोज किया और बोला कि कौन है यहाँ, कौन हो जो मेरी हर बात को सुन रहा है और मेरी इन इच्छाओं को पूरी कर रहा है, तो मेरे सामने आओ। अब जो भी कुछ इसके साथ था, वो तो शायद इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि किस दिन नेहा खुद उसे इनवाइट करेगी। एक्चुअली उस रात जब नेहा शादी के लिए तैयार होकर अपने घर के बाहर सज संवर कर इत्र लगाकर बैठी हुई थी, उसके ऊपर नजर पड़ी एक जिन की। वो नेहा को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और वो उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था कि जैसे ही लाइट गई, उसने नेहा के पैरों को छू लिया। और उस दिन के बाद से ही वो नेहा के साथ रह रहा है और उसे जो कुछ चाहिए वो उसे लाके दे रहा है। लेकिन वो खुद आगे होकर नेहा के सामने नहीं आ सकता। जब तक नेहा उसे इनवाइट नहीं करती, तब तक वो इनविजिबल होकर उसके साथ चल रहा था, उसकी हर इच्छा को पूरी कर रहा था। लेकिन आज जब नेहा ने कहा कि सामने आओ, तो उसे सही मौका मिला और उसके बोलते ही वो उसके कमरे में उसके सामने आ गया। नेहा की आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा हुआ था जो उसी की उम्र का था। एकदम से जब वो ऐसे हवा में से निकल कर आया तो उसको देखकर वो डर कर वो अपने कमरे से भागने लगी। लेकिन जैसे वो भागने लगी, उसके कमरे का गेट बंद हो गया और उस जिन ने नेहा से कहा कि रात को 8 बजे तुम मुझे बुलाना और फिर उसके बाद मैं तुमको सारी बात बताऊंगा। नेहा ने वैसा ही किया। रात को 8 बजे उसने उस जिन को बुलाया और उसके बाद उस जिन ने नेहा को बताया कि उस रात वो नेहा के घर के बाहर से गुजर रहा था और नेहा अपने घर के बाहर कुर्सी पर तैयार होकर बैठी हुई थी। और जैसे ही उसकी नजर नेहा पर पड़ी, वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। उसने बताया कि नेहा उसे बहुत सुंदर लग रही थी और वो खड़ा खड़ा उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक से जब अंधेरा हुआ तो उसने मौका पाकर नेहा को टच करने की कोशिश की और उसके पैरों पर टच किया। और तब से लेकर अब तक वो नेहा के साथ है। नेहा उसे बहुत पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहता है। नेहा ने भी उसकी बात को पूरा सुना। अब देखो, मैं यहाँ वैसे तो कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ करे और वो भी सुंदरता की तारीफ करे तो भैया दिल पिघल जाता है। तो नेहा ने भी अपनी तारीफ सुनी और वो भी किसी इंसान से नहीं, एक सुपरनेचुरल पावर से, एक जिन से जो उसके ऊपर मोहित हो गया था और वो बहुत खुश थी। और जो दूसरी बात नेहा को लगी, उसे लगी कि इतने दिनों से मेरे बताए बिना भी मेरे साथ है और इसने आज तक मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है। इवन ये तो मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा है। जब से मेरे साथ है, मेरी जिंदगी कितनी आसान और कितनी अच्छी हो गई है। कोई गम ही नहीं मेरी लाइफ में, खुशी खुशी है और ये तो बिल्कुल मुझे राजकुमारियों की तरह रखता है। ये सब सोचकर नेहा ने उस जिन से कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहना। उस जिन ने भी खुश होकर नेहा से कहा कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, चाहे तुम बोलो या फिर ना बोलो, लेकिन तुम कभी भी मुझे अपने आप से दूर मत करना। नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तुम्हें दूर जाने को क्यों बोलूंगी, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरी हर विश पूरी करते हो। और इस तरह से उस दिन के बाद नेहा और वो जिन दोनों साथ साथ रहने लगे। नेहा तो उस जिन को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वो जिन नेहा से प्यार करता था। उस जिन के बारे में नेहा ने किसी को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से नेहा को अपनी जो सहेलियां थी उनके सामने शो ऑफ करने को बहुत मिलता था। हर दिन नए कपड़े पहनना, हर दिन नई नई चूड़ियां पहनना, नई नई चीजें लाना, खाने पीने की इवन चीज़ें भी वो अपने दोस्तों को लाकर दिया करती थी। और उसके जो दोस्त है वो यही समझते थे कि इसके माँ बाप इससे बहुत प्यार करते हैं और वो जो चाहती है उसके माँ बाप उसे लाकर देते हैं। इवन उसकी कुछ सहेलियों से ही कहती भी थी कि यार तू कितनी लक्की है, तेरे मम्मी पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। इधर वो जिन जो हमेशा नेहा के साथ रहता था और सिर्फ नेहा को ही दिखाई देता था, उनकी बात सुनकर वो उस जिन की तरफ देखती और मुस्कुराती। नेहा बहुत खुश थी और
बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था। करीबन 1 साल गुजरा और 1 साल के बाद नेहा की शादी की बात चली। जब जिन को इस बारे में पता चला तो नेहा के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम शादी कर रही हो। तो नेहा ने उस जिन की तरफ देखा और कहा कि हाँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी तो मेरे साथ वहां चलोगे, वैसे भी तुम्हें मेरे अलावा कौन देख सकता है। तो उस जिन ने नेहा से कहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता हूं। उसकी बात सुनकर नेहा थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर बोलती है कि देखो, ये हमारी दुनिया है, यहाँ के रिश्ते नाते हैं वो तो मुझे निभाने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और जहां मैं जाऊंगी तुम वहां मेरे साथ चलोगे और हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इस तरह से नेहा ने उस जिन को सब कुछ समझाया और अल्टीमेटली नेहा की खुशी के लिए वो जिन भी राजी हो गया और इस तरह से नेहा की शादी तय हुई, उसकी शादी हुई और वो चली गई अपने ससुराल अपने दोस्त जिन के साथ। अब भैया जिन तो जिन है, ठीक है, उसने अपने दोस्त की बात रखने के लिए अपने आप को कैसे से मना लिया, लेकिन जब ससुराल पहुंचने के बाद आपको सभी पता है अगली सुहागरात जो थी और वो जिन का दिमाग था घुमा हुआ। तो शाम के टाइम पर नेहा का जो पति था वो अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहा था और तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और उसका जो पैर था वो फ्रैक्चर हो जाता है। आनन फानन में सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ता है, उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। नेहा इस बात से बहुत परेशान थी। उसने उस घर में कदम ही रखा था और उसके पति का पैर टूट गया और सीढ़ियों से गिर गया अपने आप ही और सभी लोग उसे मनहूस मनहूस कह रहे थे। आप समझते हैं पुराने जमाने में अगर घर के अंदर नई बहू आते ही ऐसा कुछ हो गया है तो लोग किस तरह से फप्तियां कसते थे। खैर मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में भी ऐसा होता है कि अगर आपके घर में नई बहू आए और आपके घर में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो सारा ब्लेम उसी को कर दिया जाता है। नेहा इन सब बातों को सुनकर बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसके पास वो जिन आता है और वो उससे कहता है कि नेहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मर्द तुम्हारे पास आए, इसलिए मैंने तुम्हारे पति के साथ ऐसा किया। नेहा उसकी बात को समझ गई और ये भी समझ में आ गया उससे कि ऐसा सब क्यों हुआ। उसने बड़े प्यार से उस जिन को अपने पास बिठाया और समझाया कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो काम नहीं चल पाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये हमारे ज़मीनी रिश्ते हैं, तुम्हारा मेरा रिश्ता अलग है, लेकिन यहाँ के रस्म रिवाज हमें निभाने पड़ते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे दोबारा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब लोग मुझे मनहूस कह रहे हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि सब लोग मुझसे नफरत करें? उसकी बात सुनकर जिनको भी बहुत दुख लगा और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पति को अभी ठीक कर देता हूँ। तो बोलती, रुको, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने आप ठीक होने दो। अगर तुमने उन्हें अभी ठीक कर दिया तो इन लोगों को लगेगा कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। फिर दोनों में बैठ के डिस्कशन हुआ और इसके बाद इन दोनों के बीच में आप ये मान लो समझौता हो गया, बात हो गई कि आज के बाद वो कभी भी उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसके बाद फिर से सब कुछ ट्रैक पर आ गया। नेहा अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी और अपने दोस्त जिन के साथ भी वो हंसी खुशी रहने लगी। जिन को नेहा के पति से प्रॉब्लम तो थी क्योंकि नेहा पहले बहुत सारा टाइम उस जिन के साथ स्पेंड किया करती थी। अब वो टाइम बढ़ चुका था, उसका टाइम कम हो चुका था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके नेहा टाइम निकाला करती थी, उस जिन से बातें किया करती थी, उससे अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी और वो जिन इस बात से बहुत खुश था। उसे बस नेहा के साथ रहना था, उसके आसपास रहना था, वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। इधर ससुराल में जो नई बहू आई नेहा, उसके पास सब कुछ था, कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, जो देखो उसके बक्सा जो था वो ऐसा भरा हुआ था। और उसकी जो ननद थी, उसकी सहेलियाँ थी, वो आती थी और बोलती थी कि भाभी आपके मम्मी पापा ने आपको कितना सारा सामान दिया, आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं। तो नेहा भी उनसे कहती है, अरे ऐसी बात है, अगर तुमको भी ये सब चीज़ें चाहिए बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं तुमको ला कर दूंगी। तो उसकी जो ननद थी, उसकी एक दो सहेलियाँ थी, उन्होंने अपनी अपनी विश रखी कि भाई हमको ऐसा सूट चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए। और अगले ही दिन उनको वो सब चीजें नेहा ने लाके दे दी, क्योंकि नेहा के लिए ये काम तो सिर्फ चुटकी बजाने की तरह था। अब जब भी वो आती कुछ मांगती, अगले दिन नेहा उनको लाकर दे देती। शुरू शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पति ने ऑब्जर्व किया कि उसकी बहन के पास नए नए कपड़े आ रहे हैं। उसने पूछा कि बेटा तू कहाँ से लाई? तो बोलती कि भाभी ने मुझे दिया। उसने 2-3 बार नजर रखी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। एक दिन वो नेहा के साथ बैठा हुआ था, उसने नेहा से कहा कि सुनो, तुम ये इतने सारे गिफ्ट लाकर इनको कैसे देती हो? तुम्हारा सामान जो है वो तो ये 2
बक्से हैं, अटैचियाँ टाइप हैं और इसमें तो लिमिटेड सामान है। तुम अपने घर पर भी नहीं गई और ना ही तुम मार्केट जाती हो, फिर ये सामान तुम कहाँ से ला रही हो? अब उस दिन तो नेहा ने जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाली, कुछ बहाना बनाया, कुछ बताया कि मेरे पास सामान रखा हुआ था, उन्हीं में से कुछ दिया है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था उसके पति को उसके ऊपर शक होने लग गया है। अब वो सिर्फ मन में सोच भी लेती ना तो वो सामान उसके कमरे में आ जाता, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि तुम चाहे बोलोगी नहीं पर तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो सामान आ जाएगा। अब नेहा परेशान रहने लगी कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो सब लोग मुझ पे शक करने लगेंगे और ये और सोचेंगे कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे जो भी चीज चाहिए होती है वो लाकर मुझे दे देता है। और इन सब चीजों से परेशान होकर अब नेहा ने मन में भी कुछ सोचना बंद कर दिया कि मुझे ये चाहिए, और इसी के साथ साथ उसने उस जिन से भी बात करना बंद कर दिया। और शायद यही नेहा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था वो बहुत खुश थी। उसने कभी इस साइड को सोचा ही नहीं था कि जिंदगी भर के लिए शायद वो उस जिन के साथ अपने रिश्ते को नहीं निभा पाएगी। जब नेहा ने उसे इग्नोर करना शुरू किया तो जिन बहुत गुस्से में नेहा के पास आया और बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं हो। नेहा ने साफ साफ कह दिया कि वो अब उससे बात करना नहीं चाहती है, वो अब अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के साथ रहना चाहती है और अब उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इन सब लोगों को मैनेज कर पाए और साथ साथ उस जिन को भी टाइम दे पाए। वो उससे कहती है कि अब हमें अपने रिश्ते को यहीं पे खत्म करना होगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सारी बातें सुनकर उस जिन को नेहा पर बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे एक पल में उसने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कह दिया। वो चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से चला जाएगा? अगले दिन जब नेहा सोकर उठी तो उसे अपने कमरे में बहुत अजीब सी स्मेल आई। उसने उठकर देखा तो उसके बेड के चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ था, खाने की फटी हुई थैलियां, होता ना घर का जितना भी कचरा होता है, जैसे किसी ने लाकर उसके घर कमरे के अंदर वो कचरा फैला दिया हो। वो नाक बंद करके उठी, फटाफट से उसने वो सारा कचरा साफ किया। उसे समझ में नहीं आया कि ये कचरा किसने फैलाया है। खैर वो गई, उसके बाद नहा धोकर वो अपना काम करने लगी। अगले दिन जब वो वापस सुबह उठी तो फिर से उसके कमरे में वही कचरा फैला हुआ और वही स्मेल हो रही थी। उसका पति जैसे कमरे में आया, उसने उसे भी बहुत अजीब सी स्मेल। उसने बोला कि ये क्या कर रखा है तुमने, कचरा क्यों फैला रखा है, इसको साफ करो। अब जैसे उसने साफ किया, कचरा फेंक कर आई, वापस से कमरे के अंदर कचरा। दिन में 6 से 7 बार उसे अपने रूम की सफाई करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसके कमरे में कोई घुसना भी पसंद नहीं करता था कि उसके कमरे में घुसते ही बहुत गंदी बदबू आती थी। इससे पहले नेहा के शरीर से इत्र की खुशबू आया करती थी, एक अलग ही तरह की खुशबू रहती थी, लेकिन अब नेहा के शरीर से भी बदबू आना शुरू हो गई थी। उसकी सांस उसे, सांस नहीं मतलब सास, उसकी सास उससे आकर बोलती कि क्या हो गया तुमको, कैसे रहने लग गई हो तुम, इतनी साफ सुथरी थी, इतनी गंदी रहती हो, तुम्हारे कपड़ों में से बदबू आती है, तुम्हारे कमरे में से बदबू आती है और तुम शरीर आसपास से गुजरते हो, तुम्हारे शरीर में से भी इतनी दुर्गंध आती है। भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, शरीर दिया है, उसको साफ सुथरा रखो। पता नहीं कैसी लड़की हमारे घर में आ गई, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखती है। नेहा को सबके ताने सुनने पड़ते थे, वो परेशान होना शुरू हो गई थी। उसे पता था अब कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वो भी लड़ने को तैयार थी कि ठीक है, मुझे जो झेलना पड़ेगा मैं अकेले ही झेलूंगी। अब चीजें और उसके शरीर से आने वाली, उसके कमरे से आने वाली बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका पति भी, जिस कमरे में वो रहा करते थे एक साथ, उसके पति ने उस कमरे में आना ही बंद कर दिया और वो दूसरे कमरे के अंदर जाकर सोने लगा। नेहा अपने कमरे में अकेली रहती और जैसा हमको बताया गया है कि जितनी बार वो रूम से कचरा साफ करती, उतनी बार जैसे किसी ने उस रूम के अंदर वापस से कचरा फैला दिया है। हर 10 मिनट में उसको कचरा साफ करना पड़ता, मेंटली उसका टॉर्चर हो रहा था और इस वजह से अब नेहा धीरे धीरे बीमार रहने लगी। अब नेहा बहुत परेशान हो गई थी। अब परेशानी में आदमी ना कुछ इच्छाएं मांगता है कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। वो जितना विश करती उतना ज्यादा कचरा उसके रूम में इकट्ठा हो जाता। उसके जितने सुंदर कपड़े, ज्वेलरी और सामान था वो सब खराब होने लगे। नेहा जितना अपने हस्बैंड और इन-लॉज के साथ रहने की कोशिश करती, वो लोग उससे उतना ही दूर होने लगे। वो खाना बनाने की कोशिश करती तो खाना खराब हो जाता। उसकी सास ने तो इतना तक बोल दिया कि मेरे इकलौते बेटे के लिए पता नहीं कौन सी बहू मैं लेकर आ गई, इतनी गंदी रहती है, जिसके हाथ भी ऐसे हैं, ऐसी मनहूस लड़की जिसने आते मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया, उसके बाद पूरे घर के अंदर गंदगी फैला दी है। इन सब तानों से परेशान हो गई नेहा। उसे पता था कि ये सब कौन कर रहा है और उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि वो जिन जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और उसकी जिंदगी को अब वो नर्क बनाकर रखेगा। थक हार कर जब कोई सहारा नहीं दिखा तो नेहा ने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई, शुरू से लेकर आखिरी तक। उसकी बात सुनकर पहले तो नेहा की मम्मी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। फिर वो नेहा को एक पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने नेहा के दोनों घरों के अंदर पूजा की
और पूजा करने के बाद उन्होंने नेहा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तक ये ताबीज तुम पहनकर रखोगी वो जिन तुम्हारे आसपास नहीं आएगा और उसके किसी भी चीज का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस ताबीज को अपने शरीर से अलग कर दिया उस दिन वो वापस आ जाएगा और ना वो सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। और एक और बात, इसे भूल कर भी मत भूलना, जब तक तुम नहीं बुलाओगी वो नहीं आएगा। इस ताबीज को पहनने के बाद भी अगर तुमने उसे बुलाया तो वो आ जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा कोई नहीं जानता है। वो तुमसे जुड़ा हुआ है, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन वो तुम्हें कुछ भी कर नहीं पाएगा। वो सिर्फ इस चीज का इंतजार करेगा कि किस दिन तुम उसे बुलाओगी या फिर किस दिन तुम इस ताबीज को अपने शरीर से अलग करोगी। बेटा, हर दिन भगवान की पूजा करना, रात को बाल खुले करके मत सोना, अकेली हो तो कभी भी इत्र परफ्यूम लगाकर मत रहना और सजकर और क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो सजकर अकेली बाहर मत निकलना। इन नियमों का तुम पालन करो, वो तुम्हारा ना कुछ अच्छा कर पाएगा ना बुरा। नेहा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन नेहा किसी काम से घर से बाहर निकली और दोबारा कभी लौट कर नहीं आई। हर किसी ने नेहा को चारों तरफ ढूंढा, मायके, ससुराल, गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन आज 35 साल गुजर चुके हैं और नेहा ना तो कभी वापस आई ना उसकी कोई खबर आई। वो एकदम से कहां चली गई किसी को भी नहीं पता है। शायद ऐसा हो सकता है नेहा को पता ना रहा हो और उसका तावीज खुल गया हो और उसी पल का इंतजार वो जिन कर रहा था और जैसे वो वहां से निकली वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया, या फिर जो भी कुछ हुआ वो किसी को नहीं पता है। और इस तरह से नेहा शायद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सुपरनैचुरल पावर आकर ये कहती है कि मैं आपकी विश पूरी कर दूंगी, हो सकता है वो सिर्फ आपका अच्छा करना चाहता हो या चाहती हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी भी रिश्ते के अंदर कभी ना कभी तू मैं या लड़ाई हो ही जाती है। कई बार आप चीजों से परेशान होकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं और उसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। नेहा की लाइफ में सब कुछ बढ़िया था। जब वो कंवारी थी तो उसके पास चीजें आ रही थी, गिफ्ट आ रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा कितना अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने कभी अपनी लाइफ के दूसरे पहलू को नहीं सोचा था। ये सुपरनैचुरल पावर्स हैं, किस बात पर ही बिफर जाएं आप नहीं जानते, लेकिन जब ये बिफरती है ना तो इन्हें हैंडल करना अच्छों के बस की बात नहीं होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वो जिन नेहा को लेकर चला गया होगा या फिर नेहा अभी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं रह रही है और वो इन सब चीजों से परेशान होकर वहां से भाग गई होगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।